हाँ मेरे चीतों, क्या हालचाल, किस तरीके से चल रही है तुम्हारी तैयारी? टेस्ट नंबर 48, हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने वाले हम लोग यहाँ पे। लेटेस्ट और टू द पॉइंट टेस्ट जो अभी एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं, एग्जाम लेवल के ऊपर बेस्ड ऑन अभी जो परीक्षाओं में आ रहा है वो आप प्रैक्टिस करते हुए चल रहे हो कि सर ये टेस्ट कहाँ अवेलेबल है। टेस्ट आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है भाई। यहाँ तुम लाइव टेस्ट में जाओगे तो ये टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। टेस्ट को तुम अटेम्प्ट करो, एक दिन बाद इसका सोल्यूशन बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, जिसको सब्सक्राइब तुमको कर लेना है, ठीक है। और यहां आपको सारे टेस्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी टॉपिक विशेष में दिक्कत तुम्हें ज्यादा आती है तो ये टॉपिक्स मैंने आपको फ्री बैच एक करवा रखा है यूट्यूब के ऊपर, इसका तुम भरपूर फायदा उठा सकते हो। यहां से प्रैक्टिस करते हुए चलो। इन टॉपिक्स की पीडीएफ तुम्हें मिलेंगी बलराम सर रीजनिंग टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। आप देखोगे सारे टॉपिक्स की कंप्लीट पीडीएफ यहां पे अवेलेबल हैं जो आपके प्रैक्टिस के रूप में भी यूजफुल रहेंगी। अब आ जाओ भाई टेस्ट नंबर 48 पे। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो। फ्री टेस्ट में पुराने सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जो भी टेस्ट आता है एक दिन पहले इस पे आता है एप्लीकेशन पे, फिर आता है आपके पास में सॉल्यूशन। आइए, पेड को लिखा जाता है 28, डियर को 26 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में पियर का कोड क्या होगा? ठीक है, जब भी पूर्ण संख्या देखिए योगफल और विपरीत का योगफल आना चाहिए दिमाग में। 16 और 1 17, 17 और हमारे पास 9 26 और 4 30, 30 योगफल है, 28 आ रहा है, -2। यहां देखो 18 4 22, 22 और 6 28 है हमारे पास, 28 से आ रहा है -2, ठीक है। -2 का लॉजिक, सम -2। यहां देखो भाई 16 5 21 और 1 22, 22 और 18 40 योगफल है, 40 में से आप 2 घटा लो 38 आएगा। दैट इज द लॉजिक, डी विकल्प आंसर। यहां देखो दो दो अक्षरों में रिलेशन आपको दे दिया, तो आप कोडेड फॉर्म में रिलेशन ज्ञात करो भाई। क्या रिलेशन है? y से c प्लस का 4, a से g प्लस का 6। यहां देखो प्लस का 4 और प्लस का 6, तो भाई प्लस का 4 करने पे आया है p में और प्लस का 6 करने पे आया है b में, तो p भी आएगा कौन से विकल्प? d में। आ गया ये। नेक्स्ट आ जाओ। यहां देखो भाई हमारे पास में 2 सेट दे रखे हैं, दोनों सेट में आप देखो 2 सेट के आधार पे ये कहता है कि समान तर्क का नियम का संबंध का अनुसरण करता हो, ऐसा आपको एक विकल्प यहां पे चुनना है, ठीक है। जब भी सेट में रिलेशन आए डिफरेंस के रूप में देखो, जैसे सीरीज को ट्रीट करते हो, लेटर्स को ट्रीट करते हो, तो सर ये प्लस का 2 है, ये अपोजिट है सर हमारे पास में। यहां देखो प्लस का 2 है, ये सर अपोजिट है हमारे पास में। +2 अपोजिट, प्लस का 2 सी का अपोजिट x, ठीक है। चलिए, प्लस का 2 अपोजिट नहीं है, प्लस का 2 अपोजिट है बिल्कुल सर, +2 और अपोजिट यहां पे हुआ। h से j प्लस का 2, j से q अपोजिट है, सी विकल्प एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहां पर रखेगा। आ गया। अगला देखो भाई एक एक अक्षर की सीरीज आपके पास यहां पर है। सीरीज है तो आपको डिफरेंस चेक करना है, जो कॉन्जुगेटिव लेटर्स हमारे पास में यहां पर आ जाते हैं उनके बीच में। चलिए, m से t सर हमारे पास प्लस का 7 है, t से z प्लस का 6 है, ये हमारे पास में प्लस का 7 है, ये 7 6 13, ये प्लस का 7 है और ये हमारे पास में प्लस का 6 है। प्लस का 7 करोगे अगला तो आएगा a हमारे पास, जो आपको यहाँ पे t से z प्लस का 6 है, अगला प्लस का 7 होगा। 7 6 13, 13 7 20, 20 6 26, 26 और 7 जोड़ोगे तो जी आएगा हमारे पास, जो दे रखा है आपको बी विकल्प में। अल्टरनेट हमारे पास एडिशन का तर्क लगा है। आगे देखो दो दो अक्षरों की सीरीज हमारे पास में, पहले अक्षरों में अलग, दूसरे अक्षरों में अलग श्रृंखला हमारे पास में होगी। देखिएगा भाई, ई से आई आ रहा है, प्लस का 4 है, आई से एम प्लस का 4 है, एम से क्यू प्लस का 4 है, वाई से सी, सी से जी, क्यू से हमारे पास में यू आएगा प्लस का 4 करने पे, जो हमारे पास में 2 विकल्पों में है भाई। तो आगे देखो एन से एस प्लस का 5 है, एस से एक्स प्लस का 5 है, एक्स से सी प्लस का 5 है, सी से प्लस का 5 करोगे तो एच आएगा। यू एच हमारे पास में है ए विकल्प में, ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखो, 150 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, लड़का शीर्ष से 40वें रैंक पर, यदि 30 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, ठीक है, तो उस लड़के के बाद में लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, चलिए तो देखो भाई यहां पे लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगनी है, 150 है, तो भाई यहां पे गर्ल्स और बॉयज दुगना है, तो 100 लड़कियां 50 लड़के, 2:1 है। एक लड़का शीर्ष से 40वें रैंक पे है, शीर्ष से लड़का है बॉय और ये 40वें रैंक पे है, ठीक है भाई। यदि 30 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं, ठीक है, देखना भाई यहां तक
टोटल जो 40 हैं, 40 में से 30 लड़कियां हैं और 10 लड़के हैं, बॉय हैं। यहां इस लड़के तक टोटल पूछा है, उसके बाद में लड़कों की संख्या कितनी है। देखो भाई, लड़के 50 थे, 10 लड़के ऊपर हैं, नीचे जो लड़के बचेंगे 40 के अलावा 150 में से 110, 110 में से बॉयज बचेंगे 40 और गर्ल्स बचेंगी सर टोटल 100 थी 70 हमारे पास नीचे। तो लड़के के बाद में लड़कों की संख्या कितनी है, 40 लड़के नीचे होंगे और खुद लड़के तक टोटल 10 हैं। लड़के के आगे 9 लड़के, खुद 10वां है। आगे हो, यहां देखो विच नंबर रिप्लेसेस क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमारे पास क्या आएगा। संख्याएं हैं छोटे छोटे नंबर्स और सेंटर में भी कोई बड़ी संख्या हमें नहीं दे रखी। मतलब मल्टीप्लिकेशन की तरफ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बेसिकली सोचो नंबर्स पे क्या ऑपरेशन हो सकता है। सबको जोड़ भी दें तो 7 2 9 4 13 और 4 हमारे पास में 17, जोड़ने पे भी काफी बड़ी संख्या आ रही है जिसका 9 से कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखो यहां पे कॉम्बिनेशन 2 के 3 5 संख्याएं, 3 के कॉम्बिनेशन और 2 के कॉम्बिनेशन में रिलेशन देख लो। 4 2 6 और 7 13 हमारे पास, ये है 4, 13 माइनस 4 9 हो रहा है। 3 3 6 और 5 हमारे पास 11, 11 ये हो रहा है 6, तो 11 माइनस 6 5 बिल्कुल है। 9 और 6 15 और 2 हमारे पास 17, 17 में से 7 घटाओगे 10 आएगा भाई, और 10 हमारे पास दे रखा है क्या इसने, ठीक है। 17 माइनस 7 10 हमारे पास में यहां पर आना चाहिए, और 9 से 15 और 2 17, 17 में से 7 गया 10, ठीक है। इसको हटा लो भाई, यहाँ पे 10 होना चाहिए आंसर। कौन से विकल्प, बी विकल्प में, डी विकल्प में आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देखो, विच नंबर रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपके पास में क्या आएगा। देखो भाई, ये बहुत प्यारी सीरीज, देखो सीरीज आपको दिखेगी 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19, 19 से 22, और देखो 4 से 6, 6 से 8, 2 का अंतर, 8 से 10 है, तो यहाँ 2 रहा होगा, 2 2 का अंतर इधर चल रहा है, और 3 3 का अंतर इस तरफ हमारे पास में आ रहा है। 2 आपके पास करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। आगे आइए, अगला देखो, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। अंग्रेजी वर्णमाला का जो ऑर्डर है उसके अनुसार आपको व्यवस्थित करना है भाई, ठीक है। बड़ा ही पुराना एवरग्रीन सवाल है ये, जो हमेशा से एसएससी रेलवे एग्जाम का हिस्सा रहता है। तो सर रैक 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 हमारे पास सभी में कॉमन है, रैके 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 ई तक उड़ा दो भाई, ई तक सारा कॉमन है। आगे से अलग लेटर्स हैं, वहां से हमारे पास डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा। 9 है, 19 है, 19 इधर है, 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है। भाई शुरुआत 1 नंबर से होगी जो 2 विकल्पों में कर रखी है, और लास्ट में आएंगे 3 और 5, 5 और 4 नहीं होंगे। केवल इतना देखते ही हम कह सकते हैं कि एक्चुअल ऑर्डर 1 के बाद में 2 और 4 आएंगे और उसके बाद 5 और 3 आएंगे। नेक्स्ट आओ, यहां देखो 2 सेट आपके पास में है, इनके बीच में रिलेशन आपको चेक करना है। ये संख्या है 5 और 6, योगफल 11, अंतर 1, मल्टीप्लीकेशन 30 है, 30 का डबल दिख रहा है, 8 तिया 24 है, 24 का डबल दिख रहा है। क्या कर दिया इसने कि सर दुगना है बी और सी के मल्टीप्लीकेशन का, और ए आपके पास यहां पर आ रहा है। जब भी सवाल देखे कोशिश करो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या कैसे आ रही है ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। ऐसे ढेरों सवालों की प्रैक्टिस मैंने करा रखी है। इसके ऊपर रिसेंटली एक टॉपिक मैंने करवाया, दिक्कत ज्यादा आती है तो टॉपिक पढ़ लेना, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। चलिए यहां हमारे पास में 4 तिया 12 का दुगना 24, बिल्कुल सही, 12 का दुगना नहीं है, यहां 24 का दुगना नहीं। आ गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पता एक दूसरे के समान है। कॉमा, सेमीकोलन, स्पेलिंग, पिन, कोई भी चीज अलग नहीं होनी चाहिए। एस अय्यर 17D हमारे पास में है, और कॉमा इन दोनों में नहीं है, कॉमा इन दोनों में है। या तो 1 2 समान हो सकते हैं, 3 4। आगे आ जाओ, यहाँ पे कोरल रेजिडेंसी हमारे पास में, त्रिवेंद्रपुरम 69। ध्यान से देखो, यहाँ तो पिन दोनों में सेपरेट है, तो ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। सही होने के चांसेस जो हमारे पास में यहाँ पर हैं वो फर्स्ट और सेकंड के होंगे, जो आपको ए विकल्प में यहाँ पे दिया हुआ है। ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट देखो भाई, यहाँ पे 8 12 6 9 18 8 हमारे पास में, उस सेट का चयन करो जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं यहां पर होंगी। देखिए भाई, 8 12 6 9 18 8 हमारे पास यहां पे है, बीच वाली संख्या बड़ी है। 8 और 6 पहली और तीसरी संख्या जो हमारे पास में है, इस पे आप देखो, इससे बी कैसे आएगा 12।
तो सारे ऑपरेशन लगा दो, जोड़ोगे तो 14, अंतर लोगे 2, मल्टीप्लाई करोगे 48, स्क्वायर करने पे 64, स्क्वायर करने पे 36 आ रहा है। 14 कैसे आएगा? एक तो 48 में 4 का भाग देने पे 14 हमारे पास में आ रहा है, 12 हमारे पास में आ रहा है, ठीक है। 9 और 8 हमारे पास में यहां पर है, 9 और 8 को आप मल्टीप्लाई करते हो 72, इसमें 4 का भाग दोगे तो आएगा हमारे पास 18। यानी कि लॉजिक हमें पता लग रहा है, ए और सी को मल्टीप्लाई करके 4 का भाग अलग दिया है, तब जाके बी हमारे पास में यहां पर आ रहा है। और देखो 7 चौके 28 में 4 का भाग, 12 अट्ठे 96 में 4 का भाग दोगे तो हमारे पास में आ रहा है सी। आ गया वो। अगला देखो, CLR 22, GPW 44, ADJ 55, EHO 110 हमारे पास में है। आपको इनके बीच में रिलेशन चेक करना है। CLR 22, GPW 44 हमारे पास में है, ये डबल हुआ हमारे पास में, ठीक है। R से W प्लस का 5 है, L से P प्लस का 4 है, C से G प्लस का 4 है, ठीक है। अब देखो प्लस का 4 इधर हो रहा है, प्लस का 4 इस तरफ हो रहा है, प्लस का 5 इस तरफ हो रहा है, यहां हो रहा है डबल। प्लस का 4 करोगे X है, प्लस का 4 करोगे O है, प्लस का 5 करोगे Z है, प्लस इंटू 2 करोगे 66 हमारे पास में है, XOZ 66 ए विकल्प में दिया है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद का आपको चयन करना है, जो यहां पे आपको देखना है। चलिए ठीक है, देखो ये हमारे पास टर्म है, गलत देखना है आपको। G से J प्लस का 3 है हमारे पास में, J से M प्लस का 3, M से O प्लस का 2 है, और O से S प्लस का 4 है। तो गड़बड़ का स्रोत हमारे पास में बना है ये, यहां पे प्लस का 3 होना चाहिए था, जो लॉजिक यहां पे चल रहा है। यानी कि सर OPD 1158 हमारे पास रॉन्ग टर्म होगी। आ गया। अगला देखो भाई, यहां लेटर्स आपके पास में है, रिलेशन आपको चेक करना है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है, W से Y प्लस का 2, Y से A प्लस का 2, A से C आएगा भाई, C से E प्लस का 2, C से E प्लस 2 प्लस 2 प्लस का 2 करोगे I आएगा। तो CI हमारे पास में अगर देखा जाए तो एक ही विकल्प है, B विकल्प। केवल C भी देख लोगे तो 3 ऑप्शन से एलिमिनेट हो रहे हैं। यहां देखो 2794, 2739, 102, 476, 7618 क्वेश्चन मार्क आपके पास में है। रिलेशन आपको चेक करना है दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा भाई, हमारे पास में 40 और 95 हमारे पास में यहां पे, यानी 45 का डिफरेंस है। नेक्स्ट आओ, यहां से आप देखोगे ये 55 का डिफरेंस है, सॉरी हमारे पास में, ठीक है। 55 भी यहां पे है, 55 का डिफरेंस इधर लोगे, इससे घटाओगे 3 हमारे पास, 61 से देखोगे 56, तो 7563 हमारे पास में होगा, जो दे रखा है बी विकल्प के अंदर। नेक्स्ट आई, अगला देखो 13 से 121, 15 से 169, सीधा सीधा परफेक्ट स्क्वायर, मजा आ जाए एकदम ये चीज अगर एग्जाम में दिखे। नहीं, 11 का स्क्वायर इधर है सर, ये 13 का स्क्वायर इस तरफ है, और 13 से 11 आ रहा है हमारे पास में, यानी कि सर माइनस का 2 हुआ। 15 से 13 आ रहा है सर, माइनस का 2 हुआ। 19 से माइनस का 2 करोगे, 17 का स्क्वायर आएगा 289, जो आपको दे रखा है बी विकल्प के अंदर। आगे आएंगे, नेक्स्ट देखो, एक अनुक्रम दिया गया जिसमें एक पद गलत है, दिए गए विकल्पों में से उस गलत पद को आपको चुनना है। रॉन्ग टर्म हमारे पास यहां पर क्या होगा, देखिए सीरीज यहां पे चली है, पास पास की संख्याएं हैं। यहां सर प्लस का 7 हम कह सकते हैं, यहां सर प्लस का 7 है, प्लस का 7 है, ये प्लस का 7, प्लस का 6 है, ये प्लस का 8 है, तो पूरी गड़बड़ इसके कारण हुई। माइनस 160 में गड़बड़ है, प्लस का 7 होने पे 159 यहां पे आना था। आ गया ये, यहां देखो 69139, 418, 837 क्वेश्चन मार्क, 5025, 15076, 30153 अनुक्रम को पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो भाई क्या हमारे पास में यहां पे चल रहा है, ये डबल आप करते हो तो आएगा 138, और 138 में एक घटा दोगे क्योंकि माइनस में संख्या है,
अगला इसका डबल करते हो भाई तो 280 से हमारे पास ये 3 गुना जा रहा है, डबल भी नहीं 3 गुना है इस बार, 3 गुना। तो 140 का 3 गुना 420 होता है, तो ये हमारे पास 417, 417 में से एक और घटा दिया। नेक्स्ट आओ, यहाँ कितना है, दुगना है वापस 36 -1, यानी अल्टरनेट लॉजिक है, अगला होगा 3 गुना -1, इसका 3 गुना करो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 2 11 और 3 अट्टे 24 25 माइनस और माइनस का आपको करना है 1, तो 2512 जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। अल्टरनेट लॉजिक जो कि सीरीज के अच्छे तर्कों में से एक है, रिसेंटली भी इसके बहुत सारे सवाल हैं, ये है यहां पर। आ गया एक अधिवर्ष में 10 फरवरी को सोमवार है, अधिवर्ष यानी लीप ईयर है, फरवरी में 29 डेज होते हैं, तो इसने कहा कि 10 फरवरी को सोमवार है, तो उस वर्ष मार्च में कुल कितने गुरुवार और सोमवार होंगे। ध्यान से देखना, फरवरी हमारे पास में जो है 10 को, 17 को, 7 दिन बाद 34 को, और 34 के 7 दिन बाद हमारे पास कौन सा दिन आएगा, 31 तारीख आती है, बट 31 है नहीं, 2 मार्च आएगा, 2 मार्च को भी मंडे ही होगा। इन सारे दिनों को मंडे हमारे पास में है, कैलेंडर इसी तरीके से चलता है। ठीक है, ठीक है भाई। 24 के बाद 25 आएगा, 26 आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, फिर आएगा 1 मार्च हमारे पास, फिर 2 मार्च यहां पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां दिन हो गया हमारे पास, 2 मार्च को भी मंडे हमारे पास में होगा। पूछा क्या है भाई, गुरुवार और शुक्रवार। ध्यान से देखो, मार्च 31 दिन का महीना है, 31 दिन वाले महीने में 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख 5 बार आते हैं। अब 2 तारीख को मंडे है, इधर हमारे पास में संडे और इधर ट्यूसडे, ये दिन हमारे पास 5 बार आएंगे, यानी कि गुरुवार 4 बार ही होगा, सोमवार 5 बार होगा। तो इसने कहा है कि कितने कितने होंगे, टोटल होंगे 4 + 5 यानी कि 9। ठीक है, तो हमेशा किसी भी महीने में कम से कम 4 बार तो हर दिन आता है, क्योंकि 28 से ज्यादा दिन होते हैं और अधिकतम 5 बार आ सकता है। तो ये जो भी सम होता है ना, 7 तो पॉसिबल है ही नहीं, या तो 8 पॉसिबल होता है, या 9 या 10, ये 3 ही संभव आंसर हो सकते हैं। 5 लड़के एलिमेंट पी और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, नॉर्थ फेसिंग है, 5 लड़के हमारे पास में है। तो हमने कहा 1 2 3 4 5 लेफ्ट इधर, राइट हमारे पास इस तरफ है। ठीक है, देखो एन एल के दाईं और दूसरे स्थान पे, तो एल के दाईं और दूसरे स्थान पे एन हमारे पास में है, ए एल के दाईं और चौथे स्थान पे, एल के दाईं और चौथे स्थान पे ए है, पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, पी एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, पी के दाईं और कितने लड़के हैं, पी के दाईं और कितने लड़के हैं, ये आप लोगों से पूछा गया। देखो भाई 5 ही तो लोग हैं, और एल एन ए ऐसे है, तो भाई एल एन ए आ गया यहां, पी एल का पड़ोसी नहीं है, तो पी आएगा इधर, एक व्यक्ति रह गया हमारे पास में, वो कौन सा है, एम होगा इधर। पूछा है पी के दाईं और कितने लड़के हैं, तो पी के दाईं और केवल एक लड़का है, जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। आ गया अगला देखो, 7 लड़कियां जी 1 2 3 4 5 6 और 7 वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुंह करके बैठी हैं। तो 7 लड़कियां हैं और केंद्र के अपोजिट हमारे पास मुंह करके बैठी हैं। ठीक है, गुस्सा हो गई होंगी सबके सब, एक दूसरे से मुंह करके बैठी हैं, कोई गेम खेल रही हैं बाहर मुंह करके। ये बोलता है जी 4 जी 6 के ठीक साथ में है, मतलब 4 और 6 आपस में पड़ोस में बैठी हैं, बाद में काम आएगी जानकारी। अच्छा नहीं बैठी है, नहीं बैठी है दिया है, ये लो भाई 6 के पास नहीं बैठती, आपस में दुश्मनी है। जी 2 जी 1 के ठीक साथ नहीं है, एक के साथ नहीं है, ऐसे दर्शा दिया हमने। जी 6 जी 3 के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो जी 3 के बाएं दूसरे स्थान पे जी 6 हमारे पास यहां पे है। जी 1 जी 3 के दाएं तीसरी है, जी 3 के दाएं 1 2 3 तीसरी हमारे पास में जी 1 है, निश्चित जानकारी है ये हमारे पास में। जी 7 जी 6 के दाएं तीसरे स्थान पे, 6 के दाएं तीसरे स्थान पे जी 7 है, ये भी डायरेक्टली आपको दे दिया। जी 5 के बाएं दूसरा कौन बैठा है, देखो भाई इतनी जानकारी तो उसने दे दी, इसके आगे इसने बोला भाई तुम दिमाग लगाओ, ये नहीं बताएंगे। 4 और 6 पड़ोसी नहीं है, तो भाई 4 यहां नहीं आ सकता, मतलब G4 हो गया यहां पे। और देखो
एक और दो पड़ोसी नहीं है, एक के पास में दो नहीं बैठ सकता, मतलब जी दो आएगा यहां पे, और बच क्या गया भाई हमारे पास, एक दो तीन चार पांच, पांच यहां आएगा। पूछा है जी पांच के बाएं से दूसरा, इसके बाएं दूसरा कौन है, जी चार है, जो हमें दे रखा है बी विकल्प के अंदर। सिंपली निश्चित जानकारी पहले, अनिश्चित बाद में, नेगेटिव बाद में काम में लो। अगला देखो, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करो, प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपके पास में क्या आ सकता है। ठीक है, देखिए बी इधर जा रहा है, ई इस तरफ, वी इस तरफ और एन इधर, और आपस में रोटेट भी हो रहे हैं ये हमारे पास में। तो इसी तरीके से इनमें रोटेशन होगा भाई, मतलब पोजीशन तो वही रहेगी लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास रोटेशन होगा। ठीक है, घड़ी की दिशा में। तो हम देखें ऐसे हमारे पास में जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे, दो जाएगा इस तरफ, यानी डी विकल्प पॉसिबल है। घड़ी की दिशा में रोटेशन है और रोटेशन के साथ ये घूम रहे हैं हमारे पास में। नेक्स्ट हो, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। देखो चतुर्भुज बोला है इसने। ठीक है, हमारे पास में आयत का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये है भाई, ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना। ये लाइन आई, ये दोनों रेखाओं के साथ चतुर्भुज बनाएगी दो, एक और आई ये तीनों के साथ बनाएगी, एक और आई ये चारों के साथ बनाएगी, यानी इसमें हो गए 10। एक और है हमारे पास यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से, ये लाइन आई तो एक के साथ दो बना, एक इधर दो यहाँ पे बन गए। ये लाइन आई तो ये प्लस का 3 और हुआ, ये लाइन आई तो प्लस का 4 इधर हुआ, ये आई तो प्लस का 5 इधर हुआ, ये हो गए 15। तो 10 इसमें 15 इसमें, कुल चतुर्भुजों की संख्या आ गई। तो 10 और 15 दोनों को मर्ज करोगे भाई तो एक बड़ा वाला भी आ रहा है हमारे पास में। ठीक है, ये प्लस का 1 मर्ज होके आ गया। बाकी ये रेखाएं चतुर्भुज का निर्माण नहीं करेंगी, ये तिर्यक रेखाएं जो हमारे पास में हैं, यानी 10 प्लस 15 प्लस 1 यानी कि 26 यहाँ पे होंगे, जो आपको सी विकल्प में यहां पर दिया हुआ है। आगे आइए, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये आप लोगों से पूछा है भाई। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास कितने होंगे। तो ये सर्कल्स को अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास में यहाँ देखो एक चतुर्भुज है जिसमें दोनों डायगोनल हैं, यानी कि हमारे पास 8 तो इसमें है भाई। ठीक है, दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं। और देखो भाई, जब भी चतुर्भुज में चतुर्भुज आए, जैसे ये चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज आया, 4 नए बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये आया, 4 नए बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे देखा जाए तो ये आकृति आई, 4 इसके कारण। ठीक है, यही है 1 2 3, ठीक है 12, और इसमें 8 और ऐड कर दो जो इसके अंदर हमारे पास दोनों डायगोनल की वजह से आएंगे, तो हो गए 20, जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम पे आपके लिए सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, टेस्ट डेली आ रहे हैं, डेली इनको अटेम्प्ट करते हुए चलो। ठीक है, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। धन्यवाद।